अब मैं क्या कह सकता हूँ आपको हाजी साहब, बस इतना ही कहूँगा कि अगर हज करके आप अपने नाम के साथ हाजी लगा सकते हैं तो फिर ये हराम खा के अपने नाम के साथ हरामखोर क्यों नहीं लगा सकते। वो ऐसे मेरा कौन सा कारोबार चल रहा है बेटा, जब से डकैती हुई है दुकान और स्टोर दोनों खाली पड़े हैं। जब भी कोई कस्टमर आता है बड़ी शर्मिंदगी होती है, इसलिए मैं तो बंद करके घर बैठा था। अभी आप आए हो तो मैं बाहर आया हूँ। जब से आपकी डकैती हुई है तब से आप स्टेबल नहीं हो सके, और ऐसे दुकान बंद करने से क्या फायदा होगा आपको। ऐसे तो आपके हालात और भी खराब हो जाएंगे। तो और क्या करूं यार, मैं कारोबार चलाने के लिए पैसे चाहिए जो मेरे पास नहीं है। मैं तो कहता हूँ खुदा गर्क करे उन डकैतों को जिन्होंने मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया है। अच्छा, आप परेशान ना हो, अल्लाह खैर करेगा। फिलहाल आप ऐसा करें, किसी से 10-12 लाख उधार ले लें। जब आपका कारोबार चल जाएगा, आप स्टेबल हो जाएंगे, फिर उसे वापस कर देना। 10-15 लाख, वो इतनी बड़ी रकम कौन किसी को उधार देता है। और वैसे भी जिसका काम ही बंद हो और हालात खराब हो, कौन है जो उसे 10-15 लाख रुपए देगा। यार कोई तो होगा आपका जानने वाला, यार दोस्त रिश्तेदार, जिन पर जोर डालें याद आ जाएगा। हाँ याद आया, वैसे एक बंदा है जो मुझे पैसे उधार दे सकता है। ऐसा करता हूँ उसके पास जाता हूँ, क्या पता वही मेरी मदद कर दे। अच्छा तुमने बताया नहीं किस काम आए थे। मैं तो बस वैसे ही आपकी खैरियत मालूम करने के लिए आया था कि काफी दिनों से आपकी दुकान बंद है। जी जी मोइन भाई, मुझे पता चला था कि आपकी डकैती हुई थी, तब से आपके कारोबार के हालात काफी खराब हैं। जी जी हाजी साहब, हालात तो वाकई बहुत ख़राब हैं और इसी वजह से तो आपके पास आया हूँ। अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें तो सब सेट हो जाएगा। मेरा मतलब है कि मुझे 10 लाख रुपए उधार चाहिए आपसे। जैसे ही मेरा कारोबार सेट होगा तो मैं फ़ौरन आपको वापस कर दूँगा। 10 लाख रुपए? और ये तो कोई मसला नहीं है मोइन भाई, आखिर तुम हाजी कुदरतुल्लाह के पास आए हो, ये तो कोई मसला ही नहीं है। और आखिर तुम मेरे रिश्तेदार भी हो। देखो मोइन मियाँ, बात है सीधी, मैं हूँ कारोबारी बंदा और आखिर घर भी तो चलाना है ना। मैं तुमसे लूंगा 10 लाख के ऊपर महीने का 10% मुनाफा। हाजी साहब, सूद लेने को आप कारोबार कह रहे हैं? बड़ा ही अफसोस हुआ है मुझे आपकी इस बात पे। मैं तो समझ रहा था कि आप पक्के और सच्चे मुसलमान होंगे, लेकिन आप तो। तुमको जो समझना है समझो, तुम ये बताओ पैसे लेने हैं या नहीं। और वैसे भी हाजी कुदरतुल्लाह को कमी नहीं है मुनाफा देने वालों। अब मैं क्या कह सकता हूँ आपको हाजी साहब, बस इतना ही कहूँगा कि अगर हज करके आप अपने नाम के साथ हाजी लगा सकते हैं तो फिर ये हराम खा के अपने नाम के साथ हरामखोर क्यों नहीं लगा सकते। अल्लाह और उसके रसूल के साथ खुली जंग कर रहे हैं आप। डरे आखिरत के अजाब से। मुझे ये नहीं चाहिए हराम के पैसे, मेरे लिए मेरा रब बेहतर सबाब बना देगा। अब मैं क्या कह सकता हूँ आपको हाजी साहब, बस इतना ही कहूँगा कि अगर हज करके आप अपने नाम के साथ हाजी लगा सकते हैं तो फिर ये हराम खा के अपने नाम के साथ हरामखोर क्यों नहीं लगा सकते। अल्लाह और उसके रसूल के साथ खुली जंग कर रहे हैं आप। डरे आखिरत के अजाब से। मुझे ये नहीं चाहिए हराम के पैसे। वो चोरी साहब, पिछले खाते को छोड़ें, आप अगला ऑर्डर दें। पैसे का क्या है, पैसे तो आ जाएंगे। वो एहसन साहब, पिछला खाता छोड़ूं और आगे माल का ऑर्डर दूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मालिक आपके कैसे मानेंगे। वो चोरी साहब, आप मालिक की टेंशन ना लें, मैं मना लूंगा उसको। आपका लेन देन अच्छा है, क्या हुआ आपके हालात खराब हो गए, मैं आपके साथ हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जो आपने इतना इत्मीनान किया मुझ पे। मैं फिर ऑर्डर की लिस्ट बना के आपको भेज देता हूँ। ओ जनाब, शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये कारोबार है, ऐसे चलता है। आप बस मुझे लिस्ट बना के सेंड कर दें। चलें ठीक है, मैं भेज देता हूँ आपको लिस्ट। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरा काम भी चला दिया और मुझे हराम खाने से भी बचा दिया। मोइन भाई, आपकी बातों ने मेरे दिल पे बड़ा असर किया है। यकीन करें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आज तो मैं अपनी नजरों में गिर गया हूँ। आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मेरा कोई इरादा नहीं था आपकी दिल आजारी करने का, बस वो जज्बात में आके मुंह से निकल गया। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी हुआ है मेरे साथ ठीक हुआ है। शायद अल्लाह पाक ने मुझे इसी तरह हिदायत देनी थी। अब मैंने सूद जैसे लानती काम से पक्की सच्ची तौबा कर ली है। मैं आपको ये कहने आया हूँ कि आप मुझसे 10 लाख रुपए उधार ले लें और जब तक चाहे इस्तेमाल करें। अरे नहीं नहीं हाजी साहब, अब मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। अल्लाह पाक ने मेरे लिए बहुत बेहतरीन सबब बना दिया है। बस मुझे खुशी इस बात की है कि आपने तौबा कर ली है। अल्लाह पाक आपकी तौबा कबूल फरमाए। आमीन। ठीक है मोइन भाई, फिर मुझे इजाजत दें, मैं चलता हूँ। दोस्तों, बेशक अल्लाह पाक सूद को मिटाता है
और इस सूद जैसी लानत से हमें बचना चाहिए। हमारा वीडियो बनाने का मकसद है कि आप भी सूद जैसी लानत से बचें। इस मैसेज को सदका जारिया समझकर लाजमी शेयर करें, हो सकता है किसी का भला हो जाए।